वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। इस महाशिवरात्रि में आपको नई आशा, नई संभावना और ढेर सारे मंगल लेकर आएँ और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष महाशिवरात्रि में महादेव जी का पूजन किस विधि से करेंगे वो विधि लेकर आया हूँ। और पूजन का शुभ समय महाशिवरात्रि में महादेव जी का पूजन, रुद्राभिषेक, अर्चना इत्यादि करना, उनकी स्तुति करना, स्तोत्र गायन करना बहुत ही लाभप्रद और कल्याणकारी है। तो आइए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, महाशिवरात्रि में महादेव जी का पूजन जब आप करेंगे तो शाम के समय इस वर्ष 1 मार्च दिन मंगलवार 2022 को महाशिवरात्रि का पर्व है। यह महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन महादेव और पार्वती जी का विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत ही पुण्यप्रद पर्व है और यह जागृति और जागरण करने का पर्व है। इस दिन महादेव जी का, पार्वती जी का पूजन करके लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनका आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि प्रदान करते हैं महादेव जी, पार्वती माता। मित्रों, पूजन आप कैसे करेंगे तो सर्वप्रथम अपने आप पूजन गृह में शुद्ध और साफ कर लें। फिर एक चौकी बिछा लीजिएगा। उस चौकी के ऊपर पीला वस्त्र, लाल वस्त्र बिछा दीजिए। फिर उसके ऊपर एक कलश का निर्माण करें। कलश के नीचे चावल रख दीजिए। स्वस्तिक या मंगल चिन्ह बनाएं अक्षत के साथ। फिर उसके ऊपर एक लोटा, घड़ा, कलश रखें। पीतल का, तांबा का या नहीं तो मिट्टी का कलश रखें। फिर उसको मोली से लपेट दें। उसमें शुद्ध जल, गंगा जल मिलाएं। आम का पल्लव रखें। दूर्वा डालें, हल्दी डालें, कुछ द्रव्य, पैसे डालें। इस प्रकार पूर्ण पात्र रखें। कलश के साथ जब कलश लेंगे उसके साथ ढक्कन होता है, उसी को उसमें चावल डाल दीजिए, पूर्ण पात्र बन जाता है। फिर उसके ऊपर श्रीफल रखें। नारियल में मोली लपेट कर रख दे। आपका कलश तैयार हो जाता है इस प्रकार से। फिर महादेव पार्वती जी का एक सुंदर सा विग्रह रखें। उनका सब परिवार वहाँ पे चौकी पर विराज दीजिए। गणेश जी का पूजन से प्रारंभ करेंगे। आप नवग्रह आदि मंडल भी निर्माण कर सकते हैं। संक्षिप्त विधि में उनका भी पूजन कर लेंगे। तो इस प्रकार फिर धूप, दीप सब चीज़ उनके दाएं साइड में रखना है। फिर पूजन सामग्री रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्पमाला, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार के पुष्प, इत्र, अक्षत और ऋतुफल, मिष्ठान, जनेऊ, गंध, जो चंदन है, पीला चंदन, अष्टगंध चंदन होता है, वो चंदन इत्यादि पूजन के निमित्त सारे सामग्री को एकत्रित कर लें और सुव्यवस्थित करने के पश्चात आप पूजन गृह में बैठ जाएं। पूजन के लिए सब परिवार बैठे, अति उत्तम। फिर आप पूरब की तरफ फेस करके बैठिए या उत्तर की तरफ फेस करके बैठें। अगर आपको पूजन कराने के लिए आचार्य जी आते हैं तो अति उत्तम, नहीं आते हैं तो आप इस विधि को अपनाएं। उसके पश्चात जो है बैठिए। फिर शुद्धिकरण करें। आचमन करना है 3 बार। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। फिर चौथे बार में हाथ धो लीजिए। ओम श्री गोविंदाय नमः। फिर शुद्धिकरण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो अपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह वायभन्तरः शुचिः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातुः। फिर
चंदन लगाएं, अपने आप को लगाएं, सबको चंदन लगा दें, अक्षत लगाएं। फिर स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातुः आयुष्मते स्वस्तिः। मोली बांधे। येन बन्धुबली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वा प्रतिबन्धनामि रक्षेमाचलमाचलः। मोली बांधने के बाद दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे। दीपः ज्योतिः परः ब्रह्म दीपः ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम पूजा दीपं नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पद शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपः ज्योतिर्नमस्तुते। दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और अगरबत्ती को भी प्रज्वलित कर लीजिए। फिर हाथ में पुष्प अक्षत लेकर सब परिवार जो है स्वस्ति वाचन मंगल प्रार्थना करेंगे। मैं यहाँ पे स्वस्ति वाचन लघु विधि से करूँगा। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः प्रख्यातस्वाम् आरूढाः वृष्णिमातरः शोभञ्जावानो विदधि भुजगमयः अग्निः जीवं मानवः सौरजगदसौ विश्वेनो देव अवसागमन्निह भद्रं कर्णेमिः शोणया मध्ये वा भद्रं पश्येम शभिजाजतराः स्थिरैरङ्गै सुष्ठो वागुंसत्सनो बिभ्यसे महिते वहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चक्राज्जरसन्तनो नाम पुतरासौ जाता वेदारो भावन्देमान मर्यादेरिखता जिर्गन्तौ हौवादेरिध्यौरादेरिरन्तरिक्षमादेरि माता सपिता सपुतरः विश्वेद्देवायदेरिः पञ्चजना आदिर्जातमादिर्जानित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरावः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्ववेद्देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः समा शान्तिरिद्धि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्यः पशुभ्यः स्वशान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सिद्धे बुद्धे सहिताय च श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ये पुष्प अक्षत श्री गणेश जी के चरण में अर्पण करते। फिर आप लोग संकल्प करें। विष्णु 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 श्रीशिवेद्बारः कल्पे वैवश्यतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पन्न पवित्रमासे। संकल्प जब करेंगे तो हाथ में पुष्प अक्षत ले लीजिए। पान पत्ता के ऊपर में भी रख सकते हैं। पान पत्ता, पुष्प, अक्षत, थोड़ा सा जल, कुछ उसमें द्रव्य रख लीजिए, पैसे रख लीजिए। फिर एक फल रख लीजिए, मूली का धागा रख लीजिए। फिर बोलिए अद्य फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम शुभ पावन तिथो महाशिवरात्रि शुभ पावन अवसर मध्य अमुक नामोहम, अपना नाम बोलिए। अमुक नामोहम, अमुक गोत्रोहम, सपत्नी हम, पत्नी का भी नाम बोलिए। बच्चों के साथ हैं तो सपुत्रस्य सपुत्रस्य निखिल अखिल बंधु बांधवस्य साकेन, जो मन में है वो बोल लीजिए। मम आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य आदि सर्व सुख कामनार्थे शतायु चिरायु दीर्घायु कामनार्थे महादेवस्य कृपा प्रसाद कामनार्थे मम जीवने सकल कष्ट निवारणार्थम आर्थिक कष्ट निवारणार्थम वित्तीय संकट निवारणार्थम सर्व संकट निवारणार्थम एवं भगवन् महादेवस्य कृपा प्रसाद पितरथे
सकल बंधो बांधव्य साकेन अद्य हम महाशिवरात्रि शुभ पावन अवसर मध्ये महादेवस्य पूजनं तदंगत्वेन गणपति पूजनं कलश पूजन नवग्रह पूजनम इत्यादि पूजनम आरती पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थनाम कर्मम अद्य हम करिष्ये कह के ये पुष्प अक्षत ये जो सारा है पान पत्ता श्री महादेव जी के श्री चरण में अर्पण कर दे। आपका संकल्प हो गया है। फिर उसके पश्चात जो पूजन करेंगे गणेश जी का पूजन पंचोपचार पूजन करें, गणेश जी का ध्यान करेंगे, फिर उनको स्नान कराएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, फिर प्रार्थना करें, फिर उसी प्रकार कलश का पूजन करें पंचोपचार विधि से, ध्यान करें ओम श्री कलशाय नमः, ओम भो अपामपति नमः। फिर पाद्य अर्घ आचमन 3 चम्मच जल से स्नान कराएं, फिर चंदन लगाएं, फिर उनको पुष्प का माला पहना दें, ठीक है, मूली का धागा लगा दें, फिर धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, हाथ धो लीजिएगा, फिर प्रार्थना करेंगे। फिर ठीक उसी प्रकार नवग्रह का भी पूजन करेंगे संक्षिप्त विधि में। तो ओम श्री सूर्यादय नवग्रह देवताभ्यो नमः, फिर उनका ध्यान के बाद आवाहन करें, फिर प्रतिष्ठा करें, फिर उनको स्नान कराएं, फिर गंध धूप दिखाएं, चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पण करें, फिर प्रार्थना करें। उसके पश्चात महादेव जी का आप पूजन करें। मुख्य पूजन जो है अब करेंगे। तो प्रधान पूजन महादेव जी का ध्यान करेंगे, हाथ में बेलपत्र रख लीजिएगा, अक्षत रख के शिव जी का ध्यान करेंगे। ओम मृत्युंजय महारुद्रः त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युः जरारोगहे पीडितं कर्मबन्धने। ओम सोम सोमेश्वराय नमः ध्यायामि पूजयामि समर्पयामि। ओम श्री शंभ सदाशिवाय नमः। ये बेलपत्रम पुष्पम समर्पयामि। ध्यान के बाद उनको, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो अति उत्तम, अगर नर्मदेश्वर महादेव हैं तो उनका आवाहन नहीं करेंगे, और फोटो है, विग्रह है, तस्वीर है तो उनको थोड़ा आवाहन कर लेंगे। तो आवाहन के लिए अक्षत चढ़ा दें, फिर प्रतिष्ठा कर लें, फिर प्रतिष्ठा के बाद उनको अखंड जलधार से स्नान कराएं, रुद्र सूक्तम से ध्यान धार से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर पंचा स्नान कराएं, पंचामृत स्नान, दूध से, फिर जल से, दही से, पुनः जल से, फिर घी से, पुनः जल से, फिर मधु से, फिर जल से, फिर शक्कर से, पुनः जल से, फिर गंगा जल से शुद्ध स्नान कराएं। इसके बाद उनको वस्त्र पहनाइए, मोले का धागा वस्त्र पहनाएंगे, फिर वस्त्र के बाद उपवस्त्र पहनाएं, फिर आचमन कराएं, पुनः एक जनेऊ पहनाएं उनको। जनेऊ के पश्चात उनको चंदन लगाएं, त्रिपुंड चंदन, पीत चंदन, फिर लाल चंदन, फिर अष्टगंध चंदन है तो भी लगाएं, भस्म अर्पण करें, फिर अक्षत चढ़ाएं, फिर दुर्वा चढ़ाएं, फिर बिलपत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, कमल के पुष्प हैं वो अर्पण करें, फिर मंदार पुष्प है वो भी अर्पण करें, इत्र अर्पण करें, अबीर गुलाल है तो भी अर्पण करें। अर्पण के बाद फिर उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। आप यहाँ पे महादेव जी का 108 नामों से अर्चना कर सकते हैं। तो समय और सुविधा जो आज्ञा दे आपको उस समय आप ऐसा करें। तो अर्चना के उपरांत धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, फिर हाथ धो लीजिए, फिर नैवेद्य के बाद प्रार्थना करें, फिर उसके बाद आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, ये बहुत प्रसिद्ध और पारंपरिक आरती है महादेव जी का। उस आरती से घंटानाद करते हुए आरती करें, फिर क्षमा प्रार्थना, पुष्पांजलि और परिक्रमा इत्यादि करके नमस्कार करें, साष्टांग प्रणाम करें। इस प्रकार आपका महादेव जी का पूजन संपन्न हो जाएगा। मित्रों, इस वीडियो से संबंधित सारे जानकारी, सारे जो लिरिक्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ भी जाकर इस विधि को अपनाएं और आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और उम्मीद करते हैं यह विधि आपको अत्यंत ही लाभप्रद सिद्ध होगी। महादेव जी आपका कल्याण करें, आपके जीवन को प्रशस्त करें, आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। और महादेव से प्रार्थना है कि इस जगत में जो कोरोना वायरस संक्रमण फैला हुआ है इससे सबको मुक्ति दिलाएं और जगत का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, आयुष्मते स्वस्तिः, कल्याणमस्तु, शुभम भवतु।
मित्रों, जिन साधक ने, जिन भक्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सर्वदेव अनुष्ठानम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार जो आध्यात्मिक वीडियो हैं हम बनाते रहते हैं और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का समर्थन अपेक्षीय है। तो आप लोग अवश्य इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुमूल्य कमेंट अवश्य प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपको शतायु चिरायु दीर्घायु को प्रदान करे। हैप्पी महाशिवरात्रि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु।